जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने की कड़ी निंदा चीन द्वारा की गई थी, तभी दुनिया ने महसूस कर लिया था कि भारत से मजबूत रिश्ते के लिए चीन उत्सुक है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था तो उस समय चाइना द्वारा इसकी कड़ी निंदा की गई थी। तो दुनिया ने उसी समय यह महसूस कर लिया था कि चाइना भी जो है भारत से रिश्ते बनाने के लिए अब उत्सुक है। अब चाइना जो है भारत को अपनी तरफ मिलाना चाहता है। चीन भारत से अच्छे रिश्ते बनाने के लिए उत्सुक है। इस बात की पुष्टि तब हो जाती है जब भारतीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी चीन पहुंचते हैं और चीन में मोदी जी का भव्य स्वागत किया जाता है। आज तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का इतना भव्य स्वागत चीन में नहीं किया गया था जितना इस बार मोदी जी के जाने पर वहां किया गया है। तो ऐसी स्थिति में इन सभी घटनाओं को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि चीन पूरी तरीके से भारत की तरफ हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है। भारत से दोस्ती के लिए पूरी तरीके से चाइना तैयार है। मोदी जी के चीन पहुँचते ही यह खबर आने लगती है कि चीन भारत को निर्यात की जाने वाली यूरिया पर जो प्रतिबंध लगाया था उस प्रतिबंध को वापस लेने के लिए तैयार है। चाइना पहुंचते ही यह खबर आने लगी है कि अब जो है भारत को निर्यात की जाने वाली यूरिया पर जो चाइना ने प्रतिबंध लगाया था वह प्रतिबंध हटा लिया जाएगा। इन सभी घटनाओं को देखकर हमारे आप सबके मन में एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर चीन भारत के साथ दोस्ती के लिए इतना आतुर क्यों है। चीन इतना आतुर क्यों है, आइए इसका कारण देखते हैं। दरअसल अगर चाइना के बारे में देखा जाए तो चाइना इतनी तरक्की कर चुका है कि उसकी लगभग सभी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। उसकी केवल एक ही इच्छा बाकी है, वह है दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनने की। अब चाइना दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश क्यों नहीं बन पा रहा है, इसमें सबसे बड़ा अड़ंगा है अमेरिका का। तो ऐसी स्थिति में चाइना जो भारत की तरफ दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रहा है वह अमेरिका को कमज़ोर करने के लिए बढ़ा रहा है, क्योंकि अभी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका। अमेरिका जब तक कमज़ोर नहीं होगा तब तक चाइना दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बन पाएगा। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका कमज़ोर तब होगा जब भारत चीन की तरफ चला जाए। अमेरिका का साथ छोड़कर भारत चीन की तरफ चला जाए तो जो है अमेरिका कमज़ोर हो जाएगा और चाइना की शक्ति में काफ़ी इजाफा होगा। चाइना इसी मौके की तलाश में था कि कब भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में तनातनी आए, खटास आए और उसका हम तुरंत फ़ायदा उठा लें, और चाइना वही कर रहा है। चाइना इस समय अपना घाटा नफ़ा ना देखकर भारत के साथ दोस्ती के लिए तैयार हो गया है। अमेरिका के पास एक सैन्य संगठन है नाटो, जिसमें अमेरिका, कनाडा सहित कुछ अन्य यूरोपीय देश शामिल हैं। इस नाटो को काउंटर करने के लिए चाइना जो है ब्रिक्स को मजबूत कर रहा है। ब्रिक्स जिसमें ब्राज़ील हो गया, रूस हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इस प्रकार के तमाम देश शामिल हैं। और हाल ही में कुछ देश यहाँ से भी शामिल हुए, जैसे इथोपिया हो गया, सऊदी अरब हो गया। इस प्रकार के तमाम देश हाल ही में ब्रिक्स के साथ आए हैं। तो ऐसी स्थिति में चाइना का स्पष्ट संदेश है कि नाटो एक तरफ, ब्रिक्स एक तरफ। तो ऐसी स्थिति में लेकिन यहाँ दिक्कत क्या आ रही थी, अभी तक इंडिया इधर उधर हो रहा था। इंडिया अस्थायी रूप से ना तो ब्रिक्स में रह रहा था, ना ही नाटो के साथ, ना ही अमेरिका के साथ। थोड़ा देर यहाँ रहता था, थोड़ा देर यहाँ रहता था। चाइना इंडिया की इसी हरकत से परेशान था और चाइना यही तलाश रहा था कि कब जो है अमेरिका और भारत के बीच तनातनी हो, खटास आए तुरंत जो है, ताकि हम भारत को पूर्ण रूप से यह मान लें कि अब भारत ब्रिक्स में ही रहेगा। इस नाटो की तरफ भारत का कोई झुकाव नहीं है और इस समय अब वही हो रहा है। अब भारत पूरी तरीके से ब्रिक्स में अस्थायी होने जा रहा है। और आपने देखा होगा कि अमेरिकी अर्थशास्त्री जो हैं वह डोनाल्ड ट्रंप की ही आलोचना कर रहे हैं भारत पर टैरिफ लगाए जाने की, क्योंकि अमेरिकी अर्थशास्त्री इस बात को समझ रहे हैं भारत दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश है। अगर हम भारत जैसी बड़ी आबादी वाले बाज़ार को खो देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, यही छोटा, यही इतना बचेगा। इधर जो देश हैं उनके पास जनसंख्या है ही नहीं, भारी मात्रा में जनसंख्या इधर ही है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत के पास है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को यही डर है कि भारत अपना सामान बेचने के लिए तो बाज़ार को तलाश लेगा, क्योंकि कई देश हैं इधर, अफ्रीका तो मिला लिया जाए, इधर चाइना, रसिया तमाम देश हैं, इधर मध्य एशिया में तो कई देश हैं। भारत को सामान बेचने के लिए कई देश मिल जाएंगे। लेकिन अमेरिका क्या करेगा? अगर भारत से संबंध टूट जाता है तो अमेरिका क्या करेगा? चाइना की जो नीति ब्रिक्स को खड़ा करने की है,
चाइना उस नीति में सफल हो जाएगा। इसी डर से अमेरिकी अर्थशास्त्री लगातार डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल जो था कि आखिर भारत को चाइना अपनी तरफ मिलाने के लिए इतना आतुर क्यों है? तो इतना आतुर इसीलिए है चाइना, ताकि दुनिया को ब्रिक्स vs नाटो किया जा सके। दुनिया में यह स्पष्ट संदेश डाला जा सके कि ब्रिक्स वाले एक तरफ और नाटो वाले एक तरफ।